हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी प्लस प्लस का कोर्स देख रहे हैं जिसमें इनहेरिटेंस का चैप्टर पढ़ रहा है। गॉट इट। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़े थे और आज भी पढ़ने वाले हैं और आगे के एक दो लेक्चर में और भी पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस को। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है। गॉट इट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भैया डायमंड प्रॉब्लम क्या है, फिर देखेंगे फंक्शन ओवर राइडिंग क्या होता, फिर ओवरलोडिंग क्या होता, हाइडिंग क्या होता और बेस पॉइंटर क्या होता। इन पांचों टॉपिक को आज हम लोग कवर करने वाले। ओके। तो सबसे पहले देखते हैं कि डायमंड प्रॉब्लम को कैसे हम लोग बनाते हैं और उसका प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। गॉट इट। अब जैसे देखिए यहाँ पे टोटल हम लोग देखे तो कितना क्लास है भैया। यहाँ पे टोटल क्लास है 4। एक क्लास है ए, दूसरा B1, तीसरा B2 और चौथा जो है C है। ओके, ठीक है। अब ये जो एक क्लास है इसको इनहेरिट कर रहा है B1 और B2। एक क्लास को कौन इनहेरिट कर रहा है? क्लास B1 और क्लास B2। गॉट इट। अब देखिए कि ये जो मेरा C है, C इनहेरिट कर रहा है किसको भैया? B2 को और B1 को। किसको किसको इनहेरिट कर रहा है? B2 को, B1 को। जैसे कि हम बोले क्या, ये मेरा एक क्लास हुआ, इसको इनहेरिट कर रहा दो लोग। कौन कौन कर रहा है? ये दोनों कर रहा है। ओके। तो ये दोनों को, ये जो मेरा एक क्लास है इसको इनहेरिट कर रहा है ये दोनों। अब ये दोनों को इनहेरिट कर रहा है ये। करेक्ट। तो इसी को बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं भैया? इसको डायमंड प्रॉब्लम बोलते हैं। तो ऐसे इनहेरिट करते हैं। अब बात आती है कि भैया ये तो हो गया, लेकिन जब हम लोग सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, किसका ऑब्जेक्ट भैया? तो सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो पहले किसका कंस्ट्रक्टर चलेगा और कौन सा कंस्ट्रक्टर किसको कॉल करने वाला। चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं। ओके। अब देखिए कि सबसे पहले क्या चलेगा भैया, यहां पे सी का कंस्ट्रक्टर चलेगा। जैसे हम बोले क्या ये मेरा सी है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। क्या? कौन सा भैया? ओबीजे। अब जैसे ही बोले कि ओबीजे क्रिएट करो, अब ओबीजे क्रिएट होगा तो ये सी के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। किसके कंस्ट्रक्टर को? सी के कंस्ट्रक्टर को। अब जैसे सी का कंस्ट्रक्टर पे आएगा तो ये कॉल नहीं होगा, अभी ये चलेगा नहीं। ये जो ब्लॉक है इसका, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये कॉल करेगा किसको भैया? B2 के कंस्ट्रक्टर को। अब भैया B2 के कंस्ट्रक्टर को क्यों, B1 के कंस्ट्रक्टर को क्यों नहीं कॉल कर रहा? तो हम बोलेंगे क्या कि अभी जो पहले इनहेरिट कर रहा वो किसको इनहेरिट कर रहा? B2 को। तो कॉल होगा B2 का कंस्ट्रक्टर, और जैसे ही B2 के कंस्ट्रक्टर के पास आया तो ये इस ब्लॉक को नहीं चलाएगा, ये इस ब्लॉक को नहीं चलाएगा। तो भैया ये इसको नहीं चलाएगा तो फिर कौन चलाएगा? तो बोलेगा क्या कि अभी रुको, ये ब्लॉक तो चलेगा, लेकिन B2 बोलेगा क्या, पहले कॉल करना है ए के कंस्ट्रक्टर को। तो कॉल होगा ए का कंस्ट्रक्टर और पहले चलेगा भैया ए का कंस्ट्रक्टर। गॉट इट। ठीक है। अब जैसे ही ए का कंस्ट्रक्टर चला उसके बाद कंट्रोल यहां पे आएगा, और कंट्रोल यहां पे आएगा तो फिर B2 का कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो बोले क्या? B2। ओके। फिर उसके बाद क्या होगा कि कंट्रोल फिर से यहीं पे आ जाएगा। यहीं पे आएगा तो ये बोलेगा क्या कि सी जो है ये कॉल कर दिया है B2 के कंस्ट्रक्टर को, अब कॉल करेगा B1 के कंस्ट्रक्टर को। जैसे B1 का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये भैया कंट्रोल यहां पे आ जाएगा। अब B1 का कंस्ट्रक्टर कॉल होने के लिए रेडी है, लेकिन ये बोलेगा भैया पहले हम नहीं चलेंगे, पहले हम एक क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं जो कि हमारा पेरेंट है, इसका कंस्ट्रक्टर चलना चाहिए। तो फिर ए का कंस्ट्रक्टर चलेगा। गॉट इट। ए का कंस्ट्रक्टर चला, उसके बाद फिर क्या चलेगा भैया? B1 का कंस्ट्रक्टर। अब B1 का कंस्ट्रक्टर चलने के बाद सबसे लास्ट में चलेगा भैया सी का कंस्ट्रक्टर। गॉट इट। तो यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं कि भैया जब हम लोग सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं डायमंड प्रॉब्लम में, तो वो किसको पहले कॉल करता है और किसका ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट होता है। गॉट इट। तो जब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो पहले प्रिंट होगा भैया ए का कंस्ट्रक्टर कॉल, फिर B2 का, फिर ए का, फिर B1 का, फिर सी का। गॉट इट। तो ये ऐसे ही होगा। और आप इसको नहीं समझ पा रहे कि भैया नहीं होगा या कोई गलत आपको रिजल्ट लग रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, ये पूरे कोड को अपने ब्लॉक, कोड ब्लॉक में यूज करिए या VS कोड में यूज करिए, या कोई भी आईडी, या हम लोग बोल सकते हैं कि ऑनलाइन आईडी हो, कहीं पे भी ये पूरे कोड को डाल के आपको क्या करना भैया? रन करना। जब इसमें कुछ नहीं करना, बस मेन फंक्शन बनाना है। क्या बनाना भैया? इंट मेन। ओके। और मेन फंक्शन के अंदर में क्या करना भैया? यहां से ब्लॉक क्रिएट करिए। आप बोलिए ये सी रहा, सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो ओबीजे।
ओके बस हो गया, इतना ही करना। अब यही जैसी कीजिएगा तो ये पूरा चलेगा और जैसे अभी हम लोग देखे उसका रिजल्ट वैसे सेम आ जाएगा। गॉट इट। तब भी इसमें आपको कोई भी डाउट लगे तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं कि भैया नेक्स्ट टॉपिक क्या। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। क्या बोलते हैं? फंक्शन ओवरराइडिंग, यानी कि ओवरराइड कर देना। क्या कर देना भैया? ओवरराइड कर देना। भैया ऐसा कब होगा? क्या बोले? फंक्शन ओवरराइडिंग कब होता है? अब भी देखिएगा, फंक्शन ओवरराइडिंग जब समझने बैठिएगा ना तो आपको लगेगा क्या कि भैया ये फंक्शन ओवरलोडिंग है। अब बोलिएगा फंक्शन ओवरलोडिंग क्या? हम बोलेंगे पहले पढ़ चुके, तो आपका जवाब आ गया भैया भूल गए। तो ठीक है, फिर से हम लोग दोबारा रिवाइज कर लेंगे थोड़ा सा कि क्या होता है फंक्शन ओवरलोडिंग। लेकिन पहले देख रहे हैं फंक्शन ओवरराइडिंग एक्चुअली ये होता क्या। हम बनाए दो क्लास, एक क्लास बोले ए, गॉट इट, और दूसरा क्लास बोले बी। अब ये जो एक क्लास है और इस क्लास के अंदर में एक फंक्शन है जिसका नाम है f1, ओके, और इसके अंदर में आर्गुमेंट आ रहा इंट। और यहाँ पे बी क्लास है, इसके अंदर भी फंक्शन है f और इसके अंदर में भी जो आर्गुमेंट आ रहा है वो इंट आ रहा है। गॉट इट। अब देखिए कि ये जो मेरा बी क्लास है ये इनहेरिट कर रहा है ए क्लास को। ए पेरेंट क्लास हुआ, बी चाइल्ड क्लास हुआ। गॉट इट। तो जब बी क्लास क्रिएट कर रहे तो ये इनहेरिट कर रहा है किसको भैया? ए को। ओके अब जैसे ही ए को इनहेरिट किया तो ए के अंदर में एफ फंक्शन है जिसके अंदर एज आर्गुमेंट इंट आ रहा। ठीक है, अब ये भी यहां आ गया और ये भी यहां आ गया, तो यहां पे दो फंक्शन हो गए और दोनों का नाम क्या हो गया भैया? सेम हो गया, एफ, और इसका आर्गुमेंट भी हो गया इंट। अब ये हमारे पास कितने फंक्शन हो गए भैया? दो फंक्शन हो गए। ओके अब दोनों फंक्शन हो गया, तो अब जब कॉल कीजिएगा फंक्शन को तो कंफ्यूजन बना रहेगा कि भैया ये वाला फंक्शन चलेगा या ये वाला फंक्शन चलेगा। गॉट इट। तो इसको समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा एक चीज समझना पड़ेगा कि भैया हम लोग किसके ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं जो कि ये फंक्शन चले। तो आप बोलिएगा क्या कि भैया ये मेरा किसका है? भैया बी का ऑब्जेक्ट है, मतलब कि ये बी का फंक्शन हुआ, ये ए का फंक्शन हुआ। तो जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, बोलेंगे ओ बी जे। ओके अब बी का ऑब्जेक्ट है तो बी के ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे तो बी का फंक्शन कॉल होगा, ए का थोड़ी होगा भैया। सही बात है, नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहां पे ओवरराइडिंग कैसे हुआ पहले ये समझिए। हम बोले क्या कि यहां पे जो मेरा ए क्लास है और बी क्लास है दोनों के अंदर फंक्शन नेम सेम है। क्या भैया? फंक्शन नेम सेम है और फंक्शन सिग्नेचर भी सेम है। क्या बोला जा रहा? फंक्शन नेम भी सेम है और सिग्नेचर भी सेम है, लेकिन क्लास है जो दोनों डिफरेंट क्लास है। एक क्लास है ए, दूसरा क्लास है बी, लेकिन वो दोनों क्लास एक दूसरे को इनहेरिट कर रहा। जैसे कि जो चाइल्ड क्लास है वो इनहेरिट कर रहा है पेरेंट क्लास को। गॉट इट। जो भी ऊपर में क्लास होगा दैट इज पेरेंट क्लास, जो नीचे में क्लास होगा दैट इज चाइल्ड क्लास। गॉट इट। ठीक है, अब जब ऐसा हो रहा तो यहां पे हो गया ओवरराइड। हम बोले क्या कि जैसे हम लोग ऊपर वाले क्लास को इनहेरिट किए यानी कि पेरेंट के क्लास को इनहेरिट किए तो ये पेरेंट का डेटा है। अब सेम डेटा हमारे पास भी आ गया चाइल्ड का, तो ये ऊपर से आ गया, ओवरराइड कर दिए। सेम डेटा सेम चीज है लेकिन ओवरराइड आ गया। अब लोगो लग गया चाइल्ड का। क्या लग गया भैया? लोगो लग गया चाइल्ड का। अब जब भी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट कॉल करेगा, और ऑब्वियस सी बात है कि भैया जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा चाइल्ड ही का होगा, यानी कि बी का होगा, और बी का ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा तो कॉल होगा भैया नीचे वाला फंक्शन। गॉट इट। तो भैया नीचे वाला फंक्शन कॉल हो रहा है तो क्या ये ऊपर वाले फंक्शन को यूज नहीं कर सकते? कर सकते। कैसे कर सकते वो भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि फंक्शन ओवरराइडिंग कैसे डिफाइन करते हैं। गॉट इट। फिर जाके इसका जो भी डेफिनेशन लिखा हुआ उसको समझने वाले हैं। ओके ठीक है, अब बोले क्या कि यहां पे हम लोग बोलने वाले हैं क्या कि सबसे पहले हमको क्या करना है, एक क्लास क्रिएट कर लो। क्या कर लो भैया? क्लास क्रिएट कर लो। और क्लास का नाम क्या देंगे भैया? कुछ भी दे दो। जैसे कि हम लोग बोले क्या कि भैया एक क्लास है जिसका नाम क्या है भैया? A1 है। ठीक, लेकिन हम लोग इस क्लास का नाम A1 नहीं रखते हैं। क्या रखेंगे फिर? 1 मिनट। हम बोले क्या कि एक क्लास क्रिएट करते हैं, तो बोले सी क्लास, और क्लास का नाम दे दिए जैसे कि बोले बेस क्लास है। ओके ठीक है, तो इसका ब्लॉक क्रिएट करते हैं और ब्लॉक के अंदर में अब हम लोग को काम करना है। अब जैसे हम बोले क्या पब्लिक में बोल दिए क्या
कि भैया ये डिस्प्ले करेगा, और डिस्प्ले में क्या आउटपुट दे रहा है, डिस्प्ले में क्या आउटपुट दे रहा है भैया, डिस्प्ले ऑफ बेस, यानी कि ये बेस क्लास का फंक्शन हो गया। गॉट इट? ठीक है। अब बोले क्या कि ये तो मेरा एक क्लास हुआ, अब हमको बनाना है क्या, अब जैसी बेस क्लास है तो अब बनाना है कौन सा क्लास भैया, ड्राइव क्लास। और जब ड्राइव क्लास बना रहे हैं तो भैया इसके अंदर में क्या होने वाला, इसके अंदर में भी बोलेंगे कि सेम चीज होने वाला, तो हम ये पूरे को कॉपी करेंगे, ओके, और यहां पे लाके पेस्ट कर देंगे। कर दिए पेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है भैया, और लास्ट में लगा दिए सेमीकोलन। गॉट इट? अब देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है, ये हमारे पास क्या है, बेस क्लास है, उसको इनहेरिट कर रहा है, जिसका विजिबिलिटी मोड क्या है भैया, पब्लिक है। बेस क्लास को इनहेरिट किए, कहां पे इनहेरिट किए भैया, ड्राइव क्लास में। अब देखिए कि यहां पे भी क्या है भैया, एक फंक्शन है जिसका नाम है डिस्प्ले, और सेम फंक्शन नीचे भी है जिसका नाम है डिस्प्ले, लेकिन इसके अंदर में बोल रहे हैं क्या कि भैया बेस क्लास प्रिंट कर दो, और नीचे में बोलेंगे भैया ड्राइव क्लास प्रिंट कर दो। गॉट इट? तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ड्राइव प्रिंट कर दो। ओके, ठीक है। अब यहां पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, तो बोले इंट मेन, और जो भी ड्राइव क्लास है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो। अब जैसी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम लोग बोलेंगे क्या, डी डॉट डिस्प्ले, ऐसे बोल सकते हैं क्या, लेकिन यहां पे हम लोग कुछ भी विजिबिलिटी मोड नहीं दिए हैं, तो इसको माना जाएगा कि भैया ये क्या बोलते हैं, प्राइवेट में है, तो हम विजिबिलिटी मोड दे दिए पब्लिक, और बोलते हैं क्या भैया, अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, अब ठीक है। तो भैया कोई एरर है, नहीं एरर, और बोले क्या कि लास्ट में एक एंडल भी लगा दो। ओके, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा समझते हैं और फिर जाके इसको रन करते हैं। गॉट इट? सबसे पहले बोले क्या कि एक क्लास क्रिएट करो जिसका नाम होगा बेस क्लास, और इसके पब्लिक में एक मेंबर क्रिएट करो जो कि होने वाला है मेथड। क्या होने वाला है भैया, मेथड, और इस मेथड का नाम है डिस्प्ले, जो कि कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा। क्या बोल रहे हैं, मेथड का नाम है डिस्प्ले और कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा, और ये क्या करेगा भैया, प्रिंट कर रहा है। क्या प्रिंट कर रहा है, डिस्प्ले ऑफ बेस क्लास, यानी कि ये बता रहा है कि ये जो डिस्प्ले चल रहा है ये बेस क्लास का। गॉट इट? उसके बाद हम लोग बोले क्या, एक क्लास बनाओ जिसका नाम होगा ड्राइव, जो कि इनहेरिट करेगा बेस क्लास को। अब वही चीज हो रहा, और इनहेरिट कर रहा है जब बेस क्लास को, तो इसका विजिबिलिटी मोड हम लोग दे दिए पब्लिक, कि कोई भी ड्राइव क्लास को इनहेरिट करे तो ऊपर से जो भी इनहेरिट होके आया उन सभी जो ड्राइव क्लास को इनहेरिट कर रहा उसको एज अ पब्लिक मिल जाए। गॉट इट? ठीक है। अब बोले क्या कि हम लोग कॉल करने वाले हैं क्या, किसको कॉल करने वाले, डिस्प्ले को। अब दोनों ही क्लास के अंदर में डिस्प्ले है, और ये जो मेरा बी का ऑब्जेक्ट है इसके अंदर में जहां हम लोग बोले कि ये डी है। गॉट इट? और ये डी किसका ऑब्जेक्ट है भैया, ड्राइव क्लास का। तो इसमें बेस क्लास का भी ऑब्जेक्ट मौजूद है और ड्राइव क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्या है भैया, मौजूद है। लेकिन अभी प्रॉपर देखें तो इसमें क्या दिख रहा है कि भैया ये ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है। किसका दिख रहा है भैया, ड्राइव क्लास का। तो जब डिस्प्ले कॉल होगा तो किसका कॉल होगा भैया, ड्राइव क्लास का। तो बोले क्या, इसको कंपाइल करते हैं भैया। जैसी कंपाइल की कोई एरर है नहीं है, हम बोले अब इसको रन करते हैं, तो बोले इनहेरिटेंस। अब जैसी इनहेरिटेंस बोल के इसको रन करेंगे तो ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा, और प्रिंट में एक डेटा आउटपुट दे रहा जो कि है हमारा डिस्प्ले ऑफ ड्राइव। गॉट इट? क्या आउटपुट दे रहा, डिस्प्ले ऑफ ड्राइव। यानी कि इससे हमको ये चीज समझ में आया कि भैया जिसका ऑब्जेक्ट है वही चल रहा। अब यहां पे हम लोग बेस पॉइंटर देखने वाले, क्या देखने वाले, बेस पॉइंटर। अब देखिए बेस पॉइंटर जो बनेगा वो पेरेंट क्लास का बनेगा। बेस पॉइंटर किसका बनेगा भैया, पेरेंट क्लास का। तो हम लोग पीटीआर बना रहे थे तो बोले क्या, स्टार और बोल दिए पीटीआर। ओके। अब जैसी बेस क्लास का पॉइंटर बनाए हैं, क्या बनाए, बेस क्लास का पॉइंटर। अब बोले क्या कि ये जो हम लोग यहां पे बोलेंगे क्या, पीटीआर एरो ऑपरेटर का यूज किए, ठीक। और बोलेंगे क्या कि ये जो मेरा पीटीआर है इसके अंदर में एड्रेस असाइन करो। किसका एड्रेस असाइन करेंगे भैया, डी का। किसका, डी का एड्रेस असाइन कर देता। अभी देखिए ये जो मेरा डी है किसका ऑब्जेक्ट है भैया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये ड्राइव क्लास का। तो ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो यहां पे जो फंक्शन कॉल होगा वो भी कौन सा कॉल होगा भैया, वो कौन सा कॉल होगा भैया, ड्राइव क्लास का। गॉट इट? तो इसको बोले क्या कि भैया पहले कंपाइल करो और फिर जाके इसको रन करो। तो जैसे रन किए तो ये बोला क्या कि डिस्प्ले ऑफ बेस वाई भैया,
हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिस्प्ले करो, लेकिन यहां पे क्यों बोल रहा है कि भैया डिस्प्ले ऑफ बेस, ऐसा क्यों बोल रहा? हम लोग ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, किसका ऑब्जेक्ट दे रहा है भैया, ड्राइव क्लास का, तो ये तो प्रिंट करना चाहिए ड्राइव का, लेकिन बेस का क्यों कर रहा है? चलिए अभी इस चीज को समझते हैं, और ये चीज हम लोग पॉइंटर चैप्टर में पढ़ चुके थे। गॉट इट? क्या पढ़ चुके थे कि देखिए ये मेरा पॉइंटर है, गॉट इट? ये किस टाइप का पॉइंटर है भैया, बेस क्लास का पॉइंटर है, यानी कि बेस टाइप का पॉइंटर है, गॉट इट? ठीक है, अब ये पॉइंटर बोलेगा क्या कि मेरे अंदर जो एड्रेस रखा होगा वो किसका रखा होगा, बेस क्लास का एड्रेस रखा होगा, यानी कि कोई एक बेस क्लास है उसके ऑब्जेक्ट का एड्रेस रखा हुआ किसके अंदर, पीटीआर के अंदर। अब यहां पे हम लोग दे रहे हैं क्या, यहां पे हम लोग बोल रहे हैं क्या, एड्रेस ऑफ डी। अब जैसे एड्रेस ऑफ डी बोलते हैं तो डी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ड्राइव क्लास का, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के अंदर में भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि है बेस क्लास का। किसका ऑब्जेक्ट है भैया, बेस क्लास का। अब ड्राइव क्लास के अंदर में एक ऑब्जेक्ट है बेस क्लास का, जैसे कि क्या हुआ, ऐसे हम लोग समझते हैं, हम बोले क्या कि जैसे ये डी क्रिएट हुआ तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, गॉट इट? ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर में भी बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है जिसको बोल दिए बी, ये क्या है भैया, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब जब हम बोले क्या पीटीआर में असाइन कर दो एड्रेस ऑफ डी, अब जैसे ही बोले तो ये बोला क्या कि हम किस टाइप के हैं भैया, बेस क्लास टाइप के हैं, ठीक? अब बेस क्लास टाइप के हैं तो इसमें जो एड्रेस स्टोर होगा वो भी बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर होगा। तो जैसे ही हम लोग डी बोले स्टोर करने को, तो डी स्टोर नहीं हो रहा, इसके अंदर जो बना हुआ बेस क्लास का ऑब्जेक्ट यानी कि ये वाला, इसका एड्रेस इसके अंदर स्टोर हो रहा, इसलिए यहां पे जो मेरा आउटपुट आ रहा है वो डिस्प्ले ऑफ बेस आ रहा। गॉट इट? क्या आ रहा भैया, डिस्प्ले ऑफ बेस आ रहा। गॉट इट? अब भी देखिए कि ऐसा यहां पे क्यों हो रहा, हम चाह रहे क्या कि जो टाइप का ऑब्जेक्ट हो, जिस टाइप के ऑब्जेक्ट का एड्रेस रख रहे पॉइंटर में, उसी टाइप उसी क्लास का क्या चले भैया, फंक्शन चले। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तो यहां पे जो बाइंडिंग होता है ना वो कंपाइल टाइम पे बाइंडिंग होता। कब बाइंडिंग होता भैया, कंपाइल टाइम पे। तो जो भी डिसीजन कंपाइल टाइम पे लिए जाते हैं तो वो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखता है कंपाइलर कि अच्छा ये पॉइंटर है किस टाइप का भैया, बेस क्लास का, तो इसके अंदर में कभी ड्राइव क्लास का एड्रेस आ सकता, वो ये सब नहीं सोचता, वो डायरेक्ट बोलता भैया पॉइंटर बेस क्लास का है तो हमको एड्रेस भी चाहिए बेस क्लास का। क्या बोले, क्या बोले कि बोल रहा है क्या कि पॉइंटर बेस क्लास का है तो एड्रेस भी चाहिए बेस क्लास का, नहीं मिला तो एरर दे दो, मिल गया तो रख लो। गॉट इट? वो ये नहीं बोलेगा अच्छा उस टाइम आएगा नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करता पॉइंटर। पॉइंटर डायरेक्टली बोलता है कि भैया अब भी हमको स्पेसिफाई होना चाहिए, पूरा विजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए कि अच्छा ये पॉइंटर इस टाइप का तो एड्रेस भी इसी टाइप का रखा रहा है। गॉट इट? तो इसलिए यहां पे ऐसा हो रहा है, कैसा हो रहा भैया कि बेस क्लास का पॉइंटर चल रहा है। गॉट इट? अब हम बोले क्या कि बेस क्लास का पॉइंटर चल रहा है लेकिन हमको चलाना होगा ड्राइव क्लास का पॉइंटर, तो कैसे चलाएंगे, तो हम बोलेंगे क्या कि इसके अंदर जो एड्रेस रखा हुआ उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो मेरा पीटीआर है इसको चेंज कर देंगे, बोलेंगे भैया ये ड्राइव क्लास का, गॉट इट? चलेगा। लेकिन अब भी जब हम लोग कंपाइल टाइम पे बाइंडिंग करते हैं तो पूरा का पूरा जो डिपेंड होता है असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में डिपेंड होता है कि भैया उस साइड में कैसा ऑब्जेक्ट है, किस टाइप का, जिस टाइप का ऑब्जेक्ट है भैया उसी का क्लास, उसी क्लास का क्या चलने वाला है, फंक्शन चलने वाला, यानी कि मेथड चलने वाला, इसलिए ऐसा हो रहा। गॉट इट? ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बोले क्या कि ये मेरा ड्राइव है, क्या है भैया, ड्राइव क्लास का, तो हम लोग बोले क्या कि हम लोग ड्राइव लिए और ड्राइव के बाद बोलेंगे डॉट, क्या बोलेंगे, डॉट, क्लास का नाम क्या है, बेस, क्या नाम भैया, बेस, और इसको बेस बोले और स्कोप रेजुलेशन लगा के डिस्प्ले बोल सकते हैं क्या, और डिस्प्ले बोल देंगे तो क्या ये ड्राइव क्लास के वैल्यू को प्रिंट करेगा क्या, चलिए देखते हैं करता कि नहीं करता। गॉट इट? तो हम बोले क्या कि इसको हटाते हैं अभी फिलहाल या कमेंट कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, अब जैसे हम लोग कमेंट किए तो बोले क्या कि ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है लेकिन क्लास बेस जैसे ही बोले तो डिस्प्ले जो चलेगा वो बेस क्लास का चलेगा। तो हम लोग ऐसे भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले भैया कंपाइल हो जा थोड़ा, फिर जाके तुम तो हो जाओ रन। जैसे ही रन किए तो ये प्रिंट कर दिया भैया डिस्प्ले ऑफ बेस। गॉट इट? नो प्रॉब्लम। तो हम लोग समझे कि भैया एक्चुअली में फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है। ओके, फंक्शन ओवरराइडिंग दैट मींस वन फंक्शन इज सेम नेम, क्या बोला जा रहा, एक फंक्शन है जो कि सेम नेम का और सेम सिग्नेचर का
इन द डिफरेंट क्लासेस। क्या बोला जा रहा है? डिफरेंट क्लासेस, यानी कि बहुत सारा क्लासेस इनहेरिट हो सकते हैं, इसलिए बोला जा रहा है क्लासेस। एंड ऑल क्लासेस इनहेरिट इच, मतलब कि जो भी क्लासेस है जिसके अंदर में अलग अलग मतलब कि सेम फंक्शन सेम सिग्नेचर वाला है, तो वो सभी एक दूसरे से इनहेरिट होता हो। ओके, क्या बोल रहा है? इच अदर्स इट कॉल्ड फंक्शन ओवर राइडिंग। गॉट इट? तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए कि एक्चुअली फंक्शन ओवर राइडिंग क्या होता है। गॉट इट? ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। ओके, तो ये रहा, आपको दिख रहा है कि भैया कोड है, कोड भी मिल जाएगा, तब भी आपको नोट्स में भी कोड प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़े। बोले क्या कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? हम बोले भैया फंक्शन ओवरलोडिंग एकदम सिंपल है। एक नाम, क्या बोल रहे हैं, जो मेरे पास बहुत सारा फंक्शन है जो कि सेम नेम को शेयर कर रहा, क्या कर रहा? सेम नेम को शेयर कर रहा, लेकिन क्या बोला जा रहा भैया, उसका जो आर्गुमेंट है ना वो डिफरेंट होगा, और ये पूरे के पूरे जो फंक्शन होंगे ना वो एक ही क्लास के अंदर में होंगे। ऐसा क्या? नहीं भैया, क्लास के अंदर हो या नहीं हो डजंट मैटर, लेकिन फंक्शन ओवरलोडिंग हम उसी को बोलते हैं, मतलब कि फंक्शन का जो नेम होगा वो सेम होगा, सिग्नेचर अलग होगा, दैट इज फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म या फंक्शन ओवरलोडिंग। गॉट इट? क्या बोले कि मल्टीपल फंक्शन है जिसका नेम सेम है लेकिन उसके आर्गुमेंट में चेंजेस है। ये बात क्लास के अंदर का नहीं हो रहा, क्लास के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। गॉट इट? क्लास के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, लेकिन क्या बोला जा रहा कि मल्टीपल फंक्शन है जो कि सेम नाम को शेयर कर रहा। गॉट इट? क्या कर रहा? सेम नाम को शेयर कर रहा, लेकिन जो भी उसका आर्गुमेंट है वो डिफरेंट होगा, उसी को बोलते हैं फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म या फंक्शन ओवरलोडिंग। अब इस पूरे लाइन को पढ़ भी लेते हैं, क्या दिक्कत है भैया पढ़ने में? तो बोले क्या, मल्टीपल फंक्शन शेयरिंग सेम नेम कैन बी मैप्ड विथ फंक्शन कॉल on the basis of arguments at compile time is known as function polymorphism और function overloading। अब देखिए कि ये मैप्ड होता है, ये जो मेरा मल्टीपल फंक्शन है उसको हम लोग कैंडिडेट बोल देते हैं, और उस कैंडिडेट को क्या करते हैं, फंक्शन कॉल से एग्जैक्ट मैच करते हैं, और वो मैच होता है आर्गुमेंट के बेस पे। इसके लिए हम लोग अर्ली बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट देखे थे। गॉट इट? और ये सारा जो काम होता है वो कंपाइल टाइम पे होता है, इसी के लिए इसको बोलते हैं फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म या फंक्शन ओवरलोडिंग। ओके, तो हम लोग रिकॉल भी कर लिए कि भैया फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। अब आगे बढ़ते, जो कि हमारा फंक्शन हाइडिंग। क्या भैया? फंक्शन हाइडिंग क्या होता है भैया? फंक्शन हाइडिंग, व्हाट इज फंक्शन हाइडिंग? तो हम बोले क्या कि जो भी अभी हम लोग पढ़ के आए फंक्शन ओवरलोडिंग में सेम चीज होता है फंक्शन हाइडिंग में, लेकिन इसमें एक दूसरा क्लास इनहेरिट करता है और सेम चीज अलग अलग क्लास में होना चाहिए। जैसे कि हम बोले क्या कि यहां पे देखिएगा कि जब फंक्शन हाइडिंग का बात बोलेंगे ना, तो ये डिस्प्ले है और यहां पे भी डिस्प्ले है, ऊपर भी डिस्प्ले है और नीचे भी डिस्प्ले है। गॉट इट? अब यहां पे क्या, ये मेरा बेस क्लास है, इसको इनहेरिट कर रहा है ड्राइव क्लास। बेस क्लास को कौन इनहेरिट कर रहा है? ड्राइव क्लास। लेकिन ये जो फंक्शन है कुछ आर्गुमेंट ले रहा है, इंट ले लिया। गॉट इट? ठीक है, अब देखिए हम बोले क्या कि ये इंट क्या ले लिया भैया? आर्गुमेंट ले लिया। तो इससे हुआ क्या, फंक्शन का नेम सेम है, ठीक है, सिग्नेचर डिफरेंट है, यस डिफरेंट है, इसी को बोलते हैं फंक्शन हाइडिंग। क्या बोलते हैं भैया? फंक्शन हाइडिंग। ये क्या किया? हाइड कर दिया फंक्शन को। ऐसा है क्या? चलिए देखते हैं, समझते हैं और क्या बोला जा रहा। When a drive class define a function with the same name as a base class function but with different parameter। बात समझिएगा, अभी देख के आए फिर समझा रहे हैं आपको। क्या बोल रहा है भैया? फंक्शन का जो नेम होगा वो सेम होगा, जो बेस क्लास में होगा वही ड्राइव क्लास में होगा, लेकिन उसका जो पैरामीटर है वो डिफरेंट होना चाहिए। ओके, द ड्राइव क्लास फंक्शन हाइड द बेस क्लास फंक्शन। गॉट इट? हम क्या बोले कि यहां पे हम लोग डिस्प्ले बना लिए, अब ये डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा? इस फंक्शन को हाइड कर देगा। क्या कर देगा भैया? हाइड कर देगा, इसी को बोलते हैं फंक्शन हाइडिंग। अब देखिए कि हम बोले क्या कि कॉल करते हैं, किसको कॉल करते हैं भैया? बेस क्लास को। तो ये आर्गुमेंट मांग रहा, तो हम लोग बोल दिए 10, चल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बोले क्या कि भैया तुम जो भी हो कमेंट हो जाओ, और उसके बाद इसको हटा दिए। अब बोले क्या, यहां पे हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये पॉइंटर की जरूरत तो नहीं है, इसको भी कमेंट कर दो। ठीक, अब बोले ये ड्राइव क्लास का क्या ऑब्जेक्ट है। ओके, तो हम बोले क्या डी डॉट डिस्प्ले। क्या बोले भैया?
डी डॉट डिस्प्ले। अब जैसे ही डी डॉट डिस्प्ले बोलेंगे तो ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, लेकिन किसका कॉल हो रहा, किसका कॉल हो रहा भैया, तो ये ड्राइव क्लास का हो रहा। गॉट इट। तो बोले ठीक है, करके दिखाइए सही में हो रहा है क्या। तो जब इसको कंपाइल करके रन किए तो ये प्रिंट कर दिया भैया ड्राइव डिस्प्ले ऑफ ड्राइव्ड। ठीक है भैया। अब बोले क्या कि यहाँ पे हम लोग डेटा दे के बेस क्लास को कॉल कर सकते हैं क्या, तो इंट तो नहीं देंगे, यहाँ पे बोलेंगे 10 दे दो। गॉट इट। अब जैसे ही 10 दिए तो ये बोला है क्या कि भैया आपका जो भी डी क्लास मतलब कि डी जिसका भी ऑब्जेक्ट है, जो भी क्लास का, यानी कि ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर में कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जिसमें आप एक इंट टाइप का आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। लेकिन है भैया, कौन सा फंक्शन है भैया, डिस्प्ले नाम का फंक्शन है जो कि इंट टाइप का डेटा लेता है। जब हम बेस क्लास को इनहेरिट किए तो ये मेरा ड्राइव क्लास है और इसके अंदर में दो फंक्शन हो गया, एक फंक्शन का नाम है डिस्प्ले, दूसरा का नाम है डिस्प्ले। लेकिन जो इसके अंदर पहले से बना वो कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा, जो पहले से नहीं बना, जो इनहेरिट हुआ वो आर्गुमेंट ले रहा। तो हम बोले भैया जो आर्गुमेंट ले रहा उसको तो कॉल कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि भैया हाइड कर दिया, वो है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा, ड्राइव क्लास को दिख ही नहीं रहा। क्यों, क्योंकि वो तो हाइड कर दिया, किसको भैया, बेस क्लास के फंक्शन को। गॉट इट। तो फंक्शन हाइडिंग क्या होता, ये चीज समझ में आया भैया आपको, नहीं समझ में आया, फिर से समझिए। बोले क्या कि जो भी मेरा बेस क्लास में फंक्शन है, ठीक, वही फंक्शन सेम नीचे भी बना हुआ है, लेकिन उसके पैरामीटर में चेंजेस है। क्या बोले, उसका पैरामीटर डिफरेंट है। गॉट इट। तो जो ड्राइव क्लास होगा वो क्या करेगा भैया, हाइड कर देगा बेस क्लास के मेथड को, दैट इज फंक्शन हाइडिंग। ओके, ठीक है। हम बोले क्या कि भैया इसको कॉल करना, तो कैसे कॉल करेंगे, हम बोलेंगे भैया वही फिर रूल है हमारा, बोलेंगे क्या, डी, और भैया कौन सा क्लास है, बेस है, बेस, और बोलेंगे स्कोप रेजुलेशन, और डिस्प्ले इसके अंदर में पास कर दिए भैया 10 दे दो, या कुछ भी डेटा दे दो, नो प्रॉब्लम। अब जैसे ही ऐसे कर दिया तब ये बेस क्लास के मेथड को कॉल कर देगा। कंपाइल किए और रन किए तो ये बोल दिया डिस्प्ले ऑफ बेस क्लास। गॉट इट। तो हम लोग क्लास के नेम से तो एक्सेस कर सकते हैं। गॉट इट, ठीक है। तो हम लोग को समझ में आया कि भैया फंक्शन हाइडिंग क्या होता, और भी चीज लिखे हुए उसको भी पढ़ लेते हैं। This means that when you call the function on an object of the drive class, the drive class's function is called, किसका फंक्शन कॉल होगा भैया, ड्राइव क्लास का, नॉट द बेस क्लास फंक्शन। गॉट इट। तो ये आपको नोट्स में भी मिल रहा है, तो ये भी एक एडवांटेज है, कभी फॉरगेट हो गया, भूल गया, तो भैया नोट्स देख के पढ़ सकते हैं। ओके। अब बोले क्या कि जो मेरा हाइडिंग हुआ उसके वेरिएबल को या फंक्शन को एक्सेस करना होगा, तो हम भैया ऐसे क्लास के नेम से एक्सेस कर सकते हैं। अब इसका प्रोग्राम है वो भी आप लोग देख सकते हैं कि भैया ऐसे प्रोग्राम बनता है, ऊपर में आर्गुमेंट लिए, नीचे में नहीं लिए, बस हो गया। यही हम लोग क्या किए, पैरामीटर में डिफरेंट डाल दिए, यानी कि सिग्नेचर को चेंजेस कर दिए, बस हो गया फंक्शन हाइडिंग। गॉट इट। लेकिन शर्त है कि भैया दोनों इनहेरिट होता हो, तभी फंक्शन हाइडिंग का कॉन्सेप्ट काम करेगा। ओके। अब इसके बाद है भैया मेरा बेस पॉइंटर, जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि भैया एक्चुअली बेस पॉइंटर क्या होता, बेस पॉइंटर बना के हम लोग कैसे कैसे कॉल करते हैं। गॉट इट। जब हम लोग वर्चुअल फंक्शन पढ़ेंगे ना, तब जाके और भी हमको बेस पॉइंटर का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। गॉट इट। तो यहां तक कोई भी ना टेंशन लेने का, ना कोई दिक्कत आने का, और कोई दिक्कत आने का तो भैया कॉमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, कॉमेंट भर भर के कीजिए। गॉट इट। तो हम सोचते हैं आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और यहां तक कोई दिक्कत है तो फिर से बोलेंगे भैया कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।